आप भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त हुक्म तो ना सिर्फ हवा में उड़ाया गया बल्कि इसके बारे में इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस पूरी बात को ना सिर्फ इंडोर्समेंट दी गई बल्कि एक तरीके से इसको फ्लॉन्ट किया गया। और अब कल लगता है कि ये मामला थोड़े और संगीन होने जा रहे हैं अगर सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। जहांगीर साहब आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि जाहिर सी बात है कल बड़ी काम समात है। सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी, उस पर अमल नहीं हुआ और इससे आगे जो पॉसिबल आगे होगी, जो भी हेयरिंग या जो भी प्रोसीडिंग होगी, उसमें तौहीन अदालत की एक बहुत अहम एंगल है। अब उसको हुकूमत अदालत एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी, ये तो कल हम देखेंगे समात किस तरफ जाती है। लेकिन सर, उसी दौरान अगर बाहर एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा हो, चाहे वो सियासी नौयत का है, तो इस पे पहले मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगी कि इससे क्या दबाव डालने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक रिवायत फिर चल पड़ेगी कल के बाद से? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि कल जो केस है, ये इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है जी, वो टेकअप होगी तो फिर उसमें पता चलेगा कि वह रिव्यू सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है नहीं करती। आर्गूमेंट होंगे, उनसे मांगा जाएगा कि आप इस फैसले के अंदर आपको क्या चीज नजर आती है। तो कल कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो प्रमा फिशाई नहीं लग रही होगी, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बेसिक जो है मेरा ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि इलेक्शन कराना जो है इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके पास। तो उसके मैंडेट को अगर इनक्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या वट एवर ये हिस्ट्री है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन गया, उसने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की कि ये सर्कमस्टांसेस है, इनमें जो है हम इलेक्शन नहीं करा सकते। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आप देखें तनाजा शुरू हो गया, 4-3 वाला, 3-2 वाला। सब ने ये कहा था कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आते, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट ऑर्डर किया था, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक को जब बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बुलाया, तो उन्होंने कहा जी आप 21 बिलियन जो रुपये है वो एलोकेट करें। स्टेट बैंक ने कहा जी हमने एलोकेट कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इशू करेगी विद द कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो मिनिस्ट्री ने कहा जी हम तो कैबिनेट में रख लें। कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने कहा जी ठीक है हम तो ओके कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है कि इसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से। जी सर, फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर भी पूरे इस मामले को एक लीगल कवर दिया गया। लेकिन जदून साहब, मेरा सवाल ओरिजिनली कुछ मुख्तलिफ था। अगर इतनी बेसिक कल कार्रवाई है, जो कि आपने कहा कि कल वो रिव्यू पिटीशन के हवाले से होगा, आगे अदालत इसको कंसिडर करेगी, तो फिर ये कल ये जो भी शो ऑफ पावर है ये क्यों है और इसकी क्या नौयत है और ये कैसे रवायत है? इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मुतअद्दिद दफा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उमर ता बंदयाल साहब है, ये कह चुके हैं कि जो बाहर कुछ होता है हम उससे ना प्रेशराइज होते हैं ना उससे इम्प्रेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रही कोई भी पार्टी आ जाए, जो मर्जी कर ले। उसकी मिसालें ऐसी हैं कि आपको पता है कल एक डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट सिविल जज ने इमरान खान के हक में फैसला दिया है और तमाम कोर्टें जो है इसी अपना चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके हक में कल 2 फैसले दिए हैं, जिन पे उन्होंने उसमें वीडियो में कहा जी ये ऊपर से ऑर्डर लेते हैं, हमें पे बात नहीं है। और अब देखें ना, इनकी कोर्टें जो है बेताशा रिलीफ दे रही है, वो किसी ना इम्प्रेस होती है, वो किसी प्रेशर में आती है। और कोर्टों को इस तरह करना चाहिए, अगर केस बनता हो तो रिलीफ। तो सर कल ये जो सिट इन होगा, कल जो पावर शो होगा सर, ये ठीक है? फिर जिस जमात ने अगर करना है, कोई अगर आम समात है तो वो कर ले, फिर बाहर पावर शो, ये फिर एक रिवायती है ना, इसके बाद फिर सब लोग करते रहे, फिर ठीक है चलता रहे ये मामला। वो ये पावर शो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए न करें। देखें एक सर, फिर किस लिए ये पावर शो? ये वैसे आपके नजदीक क्या इंटरप्रिटेशन है, ये पावर शो कल क्यों है? फिर वो ये कहते हैं जी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो हमें जो है वो जो जस्टिस है वो सिलेक्टिव मिल रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें एहतजाज करने का हक दिया जाए। और इसी सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे मतलब 1-2 महीने पहले जब सेंटर ने एहतजाज किया शहबाज गिल की गिरफ्तारी के अगेंस्ट, अपना ये स्वाति साहब की गिरफ्तारी के अगेंस्ट, तो किसी ने उनको रोका नहीं है, वो आए हैं पीसफुली। तो सर वैसे ये जो नजर सानी की अपील तो इलेक्शन कमीशन ने की है, तो उसमें हुकूमत ये पार्टी बन के क्यों एहतजाज करे? लेट इलेक्शन कमीशन डील विद इट। नहीं, वो इस पे एहतजाज नहीं कर रही, वो इस पे एहतजाज कर रही है कि उनको ये फील होता है। देखिए ना, एक पार्टी, ये आप कहते हैं ना कि जब ट्रायल होता है तो उसके अंदर प्री ट्रायल के अंदर भी आपने बैलेंस करना होता है कि दोनों पार्टियों को आप सेमली ट्रीट करें। अब वो ये समझते हैं, ये उनकी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि हमारे साथ जो है अदालतें वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रही, वो एक पार्टी के फेवर में थोड़ा सा लीनियट है या उसकी तरफ टिल्ट है, उसकी वजह से शायद वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सर असल में सवाल इसलिए उभरता है कि 1997 के जो इमेजेस थे वो भी एहतजाज रिकॉर्ड कराते कराते मामला बड़े ही गंभीर तरफ चले गए, तो वैसा डर तो नहीं है? वैसा नहीं, उस तरह कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, इंशाल्लाह कोई ऐसा काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आल्दो के
जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह मजबूत है, वो स्प्लिट नहीं होगी। और जो भी हैं उनके आल दो बेंच पे एतराज हैं कुछ जजेस के बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं होती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। अब मैं आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देख बताऊं जी सर, मुझे मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अगर ये कहते हैं कि ये अगर बेंच जो है वो लाहौर हाई कोर्ट वाली पिटीशने अगर अपील में सुन लेता तो 15 के 15 जज हो सकता है। ये कैसे देखिए जी, ठीक बात है, आई अग्री, बिल्कुल ठीक बात है इसमें तो। लेकिन उन्होंने कहा कि कानूनी हमारा ये पॉइंट था कि जो आपके ऑलरेडी रिट पिटीशन पढ़ेंगे हाई कोर्ट में, वो आप प्रोविंशियल अटॉर्नी पे अटैक कर रहे हैं। और एक जज ने अपनी जजमेंट के अंदर इतना सीरियस रिमार्क्स दिए हैं इसी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है एक जज के रूप में आप पॉलिटिशियन का रोल अदा कर रहे हैं जी, या और उसी जज ने इनके हक में परसों जो है सर बस यही बात है ना, उन्होंने फिर अब रिलीफ दे दिया तो फिर दूसरा कैंप है सर। वो अब आप देखें ना उसके बाद सर देखें ना, फिर वो मरीम बीबी भी ट्वीट करती हैं कि रिलीफ मिल रहे हैं। असल में वही जज थे, पैनल डिफरेंट था, अब एक बेंच भी बेहतर था, उसके बावजूद सर अटैक होता है। इस तरह ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ना ही कोर्ट को ये ट्रेंड देना चाहिए, ना ही पोलिटिकल पार्टीज को। देखिए अगर केस मेरिट पे होता है और बैलेंस होता है कि बिल्कुल किसी पार्टी को देखे ना इंसाफ होता हुआ नजर आए, सबसे बड़ा जो है जुरिस्प्रूडेंस ये है और पूरी दुनिया के अंदर है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। और एक पार्टी अगर मिसाल के तौर पर आपका केस जाता है तो आप एक जज के रवैये से या कोर्ट के रवैये से समझिए कि मेरे साथ कोई ऐसा ट्रीटमेंट है दूसरे बंदे के साथ नहीं किया गया, तो उसमें फिर वो फील करते हैं, ये उनकी अपनी फीलिंग है, वो जजमेंट पे क्रिटिसाइज कर सकता है, उसका राइट है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी शुएब साहब, पंजाब में तो आज इलेक्शन नहीं हो रहा और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह भी दिया, पहले भी कह रहे थे कि करा के दिखा लें इलेक्शन कैसे होता है। सर केपी में भी इलेक्शन नहीं हुआ, ये उधर की जो लीगल आप लोगों की स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो उतनी अग्रेसिव नहीं थी जितनी पंजाब के अंदर है। जो पूरा नैरेटिव भी इस वक्त हम देख रहे हैं वो बड़ा पंजाब सेंट्रिक है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गुफ्तगू जरूर करते हैं, होने चाहिए, लेकिन जो अग्रेसिवनेस हमने पंजाब में देखी वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देखी। देखें मारिया, पहले तो मैं एक दो बातों का जवाब देके आपकी सवाल की तरफ मैं आता हूं। जो नैयर बुखारी साहब सीनियर वकील भी हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं पीडीएम पीपल्स पार्टी के, जब वो ये कहते हैं कि फैसला हवा में उड़ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी हवा में नहीं उड़ा करता अनटिल एंड अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को रिव्यू कर ले, वो फील्ड में रहता है। जो उसको वायलेट करता है उसका लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, ये सारे मिलके तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं। दूसरी बात, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी, बाकी बेंच ने तो फैसला दिया ही दिया, जिन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी थी उन्होंने भी उसमें लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन का फैसला ऑलरेडी जो लाहौर हाई कोर्ट दे चुकी है 90 डेज वाला, वो दैट हैज ए बाइंडिंग इफेक्ट, जिसको आज पीडीएम की जमातें उसको हवा में उड़ा रही हैं और कहती हैं हवा में उड़ गए। फिर दूसरी बात आप देखें, रेड जोन को 144 लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और गवर्नमेंट का भी ये फैसला है कि कोई इज्तिमा, कोई धरना, कोई प्रोग्राम रेड जोन में नहीं होगा। उसके बावजूद पीडीएम के सरबराह के तौर पर, नॉट मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर, पीडीएम के सरबराह के तौर पर वो कहते हैं हम धरना देंगे।